मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने नकली पुलिस बनकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के सदस्यों का सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता लगाने के बाद में मुंबई पहुंचकर ईरानी बस्ती से सरगना को पकड़ने में सफलता हासिल की है। मामले में डीसीपी आदित्य मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसमें कि कुछ लोग पुलिस वाला बनकर पर्टिकुलरली वृद्ध महिलाओं को जो सुबह अपने घर से निकलती थी उनको ये बताते थे कि आगे कोई घटना हो गई है या आजकल अपराध बहुत बढ़ रहा है, तो आप अपने जो भी जेवरात हैं इसको निकाल के रुमाल में रख के जाएं, जिससे कि कोई चोर आपके साथ कोई घटना नहीं कर सके। ऐसे पिछले 1 महीने में 2-3 ऐसे प्रकरण हुए जिसमें महिलाओं को उनने बोला कि आप अपने जेवरात निकाल के रखें और उस रुमाल में रख लें। जब घर जाके महिलाओं ने देखा तो पता चला कि वो सिर्फ एक खाली रुमाल था और जो असली जेवरात थे वो जो जिन लोगों ने बोला था वो उनको लेके गायब हो गए थे। इसमें लगातार ऐसी 2 घटनाएं मल्हारगंज में हुई थी पिछले महीने, और उसी एक ही दिन में तीसरी घटना जो हुई थी वो पलासिया थाना क्षेत्र में हुई थी। जब इनको सीसीटीवी फुटेज से हमने जो बाइक्स इसमें इन्वॉल्व थी उनको फॉलो करते हुए पहुंचे तो सेंधवा के पास हमें कुछ क्लू मिले, जिसमें सेंधवा में जो ईरानी डेरा है वहाँ पर हमने जब रेड की तो हमें बाइक्स मिली और वहाँ से जो आरोपी इसमें शामिल थे उनकी जानकारी प्राप्त हुई। इसी के चलते पिछले 5 दिन से लगातार टीम्स जो मुंबई में कल्याण वाला क्षेत्र है, वहाँ अम्बी वैली करके एक क्षेत्र है, वहाँ पर काफ़ी बड़ा ईरानी डेरा है, जहाँ पर जब हमें तस्दीक हुई और मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई तो उसके बाद हमने रेड की थी। तो वहाँ पर जो इनके गैंग मेंबर्स हैं उनमें से कुछ को हिरासत में लिया गया है। इसमें जो मुख्य गैंग मेंबर्स जो इंदौर में घटनाएं करने में इन्वॉल्व थे उसमें एक हैं यूनिस खान, दूसरे हैं हैदर ईरानी और तीसरे हैं हुसैनी ईरानी। इन तीनों लोगों के ऊपर पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। यहाँ पर जो हैदर ईरानी है उसके ऊपर करीबन 32 अपराध हैं, जो यूनिस सैयद है इसके ऊपर करीबन 10 अपराध पूर्व में दर्ज हैं। ये लोग काफ़ी समय से इस तरह की घटनाएं करके, क्योंकि बॉम्बे इतनी दूर से आते थे तो अमूमन अनट्रेस रह जाते थे। इस बार वी वर फॉर्चुनेट कि हम जब लगातार इनको सीसीटीवी को फॉलो करते हुए इनके पास तक पहुँचे तो हमें इनकी ना केवल आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई, परंतु हम इसमें से कुछ लोगों को अरेस्ट करने में सफल रहे हैं। इसमें एक जो मुख्य चीज़ इनके साथ रहती थी कि ये क्योंकि बॉम्बे से आते थे तो ये बहुत दूर से आते हैं, तो यहाँ पर कोई ट्रेस नहीं छोड़ते हैं, ना ही फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं, ना ही कोई भी और ऐसा टेक्निकल एविडेंस पीछे छोड़ के जाते हैं। एक बहुत यूनिक चीज़ जो पता चली कि बीच रास्ते में जाके ये अपना पूरा हुलिया बदल लेंगे, कपड़े बदल लेंगे और आपको थोड़ी देर के बाद फुटेज मिलना बंद हो जाएगा कि आगे कौन आदमी था जो घटना में इन्वॉल्व था। तो इस चीज़ में अभी इंदौर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। सर, जो टीम पकड़ने गई थी एक्चुअली इसमें जो अम्बी वैली क्षेत्र है वहाँ पर बहुत बड़ा रेलवे का पहले एक जंकयार्ड होता था, जहाँ पर जब ईरानी लोग औरंगज़ेब के समय आए थे तो वहाँ पर उन्होंने अपनी बस्ती बनाई थी। तो करीबन 1000 परिवार हैं जो चौल बना के रहते हैं, आपस में सभी ईरानी हैं और अनफॉर्चुनेटली सभी किसी न किसी आपराधिक उसमें जुड़े रहते हैं। इसलिए वहाँ पर अमूमन रेगुलर पुलिस भी मूवमेंट नहीं करती है। ये बात भी सही है क्योंकि वहाँ से सूचना निकालना बहुत मुश्किल काम होता था। तो जंकयार्ड में लेबर्स बहुत बाहर से आते हैं, तो जो पुलिस टीम थी उसके कुछ मेंबर्स वहाँ पर लेबर का काम करने के हिसाब से, और जो वहाँ कबाड़ी रहता है क्योंकि जंकयार्ड था तो वहाँ से कबाड़ी खरीदने वाले काफ़ी लोग आते हैं, तो उनके माध्यम से भी वहाँ पर रहे थे, पहुँचे और 5 दिन जब रहे हैं तो कुछ लोग चौल में रहे और बाकी लोग जंकयार्ड में जंक खरीदने के नाम से वहाँ पर थे।